ठीक है, सुनो ध्यान से, है ना। मेरा प्लान जो है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो एनसीईआरटी अपन हम जितना जल्दी फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो एनसीईआरटी अपने को अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो इसमें 6 to 12 में करवाऊँगा। तो 6 to 12 में जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। इकोनॉमी तो 9 to 12 ही है, ठीक है, ये करेंगे अपन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साइंस हो गया, ठीक है, साइंस अपन करेंगे, ये तो करेंगे, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर अपने को टाइम मिला, इससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आपको निकल जाएगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। फिर भी अगर अपने को टाइम मिला तो NIOS में करने के एक बार ट्राई करूँगा, जब ये चीज़ें हो जाएगी तब, ऐसे हाथ नहीं डालूँगा इसमें, ठीक। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, तब मैं तीसरी चीज़ पे हाथ मारने का ट्राई करूँगा। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये चीज़ नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं करने की सोचूँगा, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, उस पर मैं एक बार जाऊँगा। वो तभी जाऊँगा जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मुझे इतना पता है कि ये तीनों चीज़ें कर लोगे ना, जीवन में आप कहीं भी कोई सा भी एग्जाम हो कभी नहीं रुकोगे जीवन में, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे जीवन में, ठीक है। करंट अफेयर के लिए जो है चीज़ें चलती रहेगी, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। तो ये प्लान्स है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो कितना अपन, अगर फिर बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं अपन ही मान लो कि NIOS कोई ज़रूरी नहीं करे, नहीं करे, रिजल्ट इसी से निकल जाएगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। NCERT भी अपने अच्छे तरीके से कर लिया ना, रिजल्ट निकल जाएगा, इसका मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। NCERT को और अच्छे से कर लिया, जो मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को वो भी कर लोगे, रिजल्ट उससे भी इतना मैं गारंटी बता, IAS बन जाओगे, ऐसा कोई नहीं। परंतु मान लो कि अपने पास टाइम रहा, ठीक है, तो कर सकते हैं, और चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नॉलेज लेने में कभी, है ना, ज्ञान सीखने में कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए, सीखते रहो जीवन में। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपन सीखेंगे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 6th क्लास की NCERT की एनसीईआरटी की अगर शॉर्ट नोट्स मिल जाती रिवीजन के लिए सर, नहीं, तो फिर मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स। अब मैं तुम्हें कितनी बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को हाईलाइट करो, बस उनको ख़त्म करो। अब वो अभी शॉर्ट नोट्स मैं फिर बता रहा हूँ, अमित ये गलत आदत है। आप खुद कहते हो साथ साथ बनाते रहो, मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल, फिर मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों मत पढ़ो, फिर तुम तैयारी में भटकाव की तरफ जाओगे। तो चीज़ें करते जा रहे हो उसको। अभी देखो जैसे मान लो 6th क्लास की NCERT पॉलिटी कंप्लीट होगी, अब जाके उससे क्वेश्चन बनाओ। अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई समझ में अच्छी बात है, ख़त्म बात करो, अब आगे बढ़ो उससे। NCERT वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए अमित भैया, उसमें शॉर्ट नोट्स हैं। अरे खुद से बनाओ, फिर मैं बताओ इन चीज़ों मत पढ़ो, क्या क्या पढ़ते रहोगे तुम। बात है इनको एक बार कंप्लीट करो। सर आपने हिस्ट्री वाली थीम देखी ना, हाँ, उसमें NCERT से स्टार्ट करना है या पहले उसकी थीम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है पहले, क्योंकि उसमें टॉपिक दे रखे हैं आपके जो थीम की उसमें आप थीम के अकॉर्डिंग काम करो। वो थीम वाला जो मैंने दिया ना, थीम के अकॉर्डिंग काम करो। NCERT तो अपन करेंगे इधर से। वो थीम तो मैं तैयार कर रहा हूँ सर, लेकिन उसमें सोर्स कौन से रखो सर, स्टैंडर्ड बुक का स्पेक्ट्रम रखूँ या फिर किसी सर का नोट रख लूँ सर? यूट्यूब नहीं, बात ये नहीं है, नो, आप स्टैंडर्ड बुक से कीजिए उनको, ताकि वो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ याद रखें। स्पेक्ट्रम बुक से सर। हाँ, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर बता रहा हूँ कि चीज़ें अपने पास टाइम है अच्छा खासा, तो फटाफट करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए इस इमेज को पीछे क्या डालने का पर्पज़ है। देखो एक तो देखो एक चीज़ नोटिस करो इस चीज़ में, देखो ये मुस्लिम भी है इसमें, ठीक है, और ईसाई पादरी, मतलब सब मिल जाएंगे इसमें, सरदार भी मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है, इस इमेज के द्वारा सोचो कि ये डाइवर्सिटी है जो भारत को बचा के रखी है, ठीक है, पहली बात ये चीज़ समझना। दूसरी बात इसमें महिलाएं भी हैं, ठीक है, देखो महिलाएं हैं, ठीक है, किसान लोग हैं, सब कुछ है। तो ये देश को चला रहे हैं, मतलब ये मत कभी समझना कि मोदी देश को चला रहा है, ये चीज़ याद रखना, गलत बात है। हम भारत के सब लोग जो इस देश में रहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई कर्मचारी हो, सब लोग मिलके देश को चला रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। जिस दिन आप लोग ये समझने लग जाओगे कि हम इस देश को चला नहीं रहे हैं, तो ये बात गलत है, ये चीज़ याद रखना, देश आप लोगों के सहारे ही चल रहा है। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, तो जो भारत की विविधता है, ठीक है, जो भारत के लोग हैं वही इसके पिल्लर है। अब देखो ये संसदीय, आप रियल अगर फोटो देखोगे तो ये पिल्लर है, जाके देखना वहाँ पे, है ना, ये पिल्लर है। अभी पिल्लर यहाँ पे फोटो में व्यक्तियों को क्यों दिखाया गया है? ये लोग खड़े रहेंगे, आप लोग खड़े रहोगे, अच्छे से वोट दोगे, जागोगे, सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से करोगे जीवन में, तो स्वाभाविक सी बात है आप देश को महान बना सकते हो। अगर जो सोचो कि ये सब लोग, जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम पे अगर ये झगड़ा करने लग जाएंगे, ठीक है, जातिवाद पे झगड़ा करने लग जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कोलैप्स हो जाएगा, भारत खत्म हो जाएगा।
तो ये फोटो के द्वारा बहुत अच्छा मैसेज दिया गया, चीज़ें समझा करो। एनसीईआरटी में फिर बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ काम फालतू की नहीं दी गई, बहुत बस वो एक इन चीज़ों को समझाता कैसे है, ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ों का मतलब नहीं है, छोड़ो, ये अपन उधर देख चुके थे, ये भी अपन सारा देख चुके थे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी सब अपन देख चुके थे उधर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये भी अपन देख चुके थे उधर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। ये भी अपन देख चुके थे इतना कुछ, ठीक है। क्या पद्धतियाँ होनी चाहिए, क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें वो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन देख चुके थे, ठीक है। ठीक है, आगे भी डायलॉग आएंगे, ठीक है। अब देखो, ओपन बुक का एग्ज़ाम, मौखिक ये क्या, वो सारी चीज़ें होते हैं, एग्जामिन कैलकुलर का टाइम है, ठीक है। अरे मैंने बोला था ये चीज़ तो अच्छे तरीके से देख लो। अरे देखो, ये सारी चीज़ें कब इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये तो मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार अच्छे तरीके से देखते रहना, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। चलो ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो मैं देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो करवाऊँगा ही, चाहे इसको 10 बार करना पड़े, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। अब देखो, पहली बात, भारत का संविधान, भारत संविधान के भाग 4 क में, ठीक है, मतलब भाग 4A में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 51A, ठीक है। अब कौन से 11 मूल कर्तव्य याद रखना। तो मूल कर्तव्य क्या होते हैं, भारतीय प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, ठीक है, उसके आइडियल्स जो होते हैं, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक। अगला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। अच्छा, समझ बात है, जैसे लोग महात्मा गांधी को गाली देते रहते हैं, नेहरू गाली देते, अरे भाई, आपको फंडामेंटल ड्यूटी है, आप उनका रेस्पेक्ट करो। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। कभी भारत को कमज़ोर नहीं बनना देना चाहिए। तो आपकी कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे मान लो कि आतंकवादी बन रहे हो, या देश को जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, या मान लो कि आप धर्म को लेके ज़्यादा तो वो समझ बात है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक, तो ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब जैसे मान लो कि बोला जा रहा है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखो, तो ये देश की सेवा ही एक तरीके से, वोट दो, ये भी देश की सेवा है, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्री समान के विरुद्ध हो। देखो, यही चीज़ें सीखने के लिए, मूल कर्तव्य सीख लोगे ना, जीवन में कुछ गलती नहीं करोगे। पहली बात, भारत के सभी लोगों में समझता और समान भातृत्व, सबको समान समझो और सबको अपने भाई की तरह समझो, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म के आधार पर, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। आप ऐसा नहीं धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव कर रहे हो, भाषा के आधार पर, ठीक है, या प्रदेश के आधार पर तू वहाँ से है, ये है, ठीक है, या किस क्लास से आधारित हो, ये सब भेदभाव से परे हो। और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये याद रखना हमेशा। मान लो कि ऐसी कोई ट्रेडिशन, जैसे मान लो सती प्रथा है, ये महिला के विरुद्ध है, तो इसको नहीं, इसका पालन मत करो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो महिलाओं के सम्मान के लिए खतरनाक हो, वैसी चीज़ों को, प्रथाओं को त्याग करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो ये याद रखना, अपने जो ट्रेडिशन को गालियाँ देते रहे तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब देखो, अगर इसको फॉलो करोगे ना तो जीव हत्या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको बढ़ावा देना चाहिए। मानववाद, मानव मतलब कि मनुष्य की सेवा करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ज्ञानार्जन करना अपने जीवन में, तथा सुधार की भावना का विकास करें। वही है कि हमेशा जीवन में ऐसा काम करो जिससे कुछ सुधार हो, आपके जीवन में भी, समाज में भी ये सुधार हो, वो चीज़ आप हमेशा करनी चाहिए, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। अपन जो होते हैं ना, जैसे सड़क है, इनको तोड़ ओड़ देते हैं, ये नहीं, और हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए अपने को। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। ये चीज़ याद रखना, अपने देश को आगे बढ़ाना। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, एजुकेशन आपको देना चाहिए। अब याद रखना कि पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें संविधान के 42 संशोधन अधिनियम 19 क्षेत्र की धारा 11 द्वारा इसको अंतर स्थापित किया गया था, मतलब इसको फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, ठीक। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, 86वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42 इसको जोड़ा गया था।
2002 में, जिसमें ये 11 ये जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसमें कब अमेंडमेंट हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, ये तो चीज़ें अपन देख, देखो पार्टी पुनर्संयोजन सीसी वाले क्या, तो वो सारा ऊपर हो गया। अब देखो क्या क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझना। पहला चैप्टर रहेगा जिसमें बातें लोकतंत्र में समानता, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे तरीके से समझनी। तो अध्याय 1 रहेगा समानता के बारे में। इकाई 2 रहेगा राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। आपको ने देखो 6th क्लास में समझा था पंचायती राज सिस्टम को, ध्यान से समझना। अब देखो, अब मुझे बताओ कि अमित ये कैसे, अब जब तुम यही चीज़ सोचो कि स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ो, कूद फांद मत बचाओ, उसको सीख नहीं पाओगे फिर जीवन में। ठीक, जो एनसीईआरटी सिखाना चाहते हैं वो सीख ही नहीं पाओगे। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है, राज्य शासन कैसे काम करता है, अभी इतना अच्छे तरीके से। इकाई 3 लिंग बहुत जेंडर, ठीक है, लड़के और लड़के के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया। अब देखो यहाँ पे जो समाज लड़कियों को कमज़ोर तरीके से देखता है, वहाँ पे मैं बताया कि नहीं, जिसने बहुत सारी औरतें हैं जिसने बहुत बड़ा काम किया है। संचार माध्यम जो आज अपन देख रहे थे, उधर संचार माध्यम समझना, आज सोचो कि इंडियन सोसाइटी में अपन देख रहे थे, तो ये यहाँ पे समझेंगे क्या कौन से ट्विटर फेसबुक ये सारी चीज़ें। इकाई पे बाजार कैसे काम करता है, हमारे आसपास के बाजार और बाजार में कमी, ठीक है। तो ये लगभग ये मान के चलो 8 चैप्टर है, ठीक है, 8 चैप्टर उधर भी पढ़े थे। तो अपन इसको टारगेट करेंगे कि कैसे भी 4 दिन में कंप्लीट करें, ठीक है, या उससे पहले जितना जल्दी हो जाए उससे पहले कंप्लीट करने, मतलब डेली के 2 चैप्टर अपन करने का ट्राई करेंगे, मतलब ठीक है। इकाई 1 मैं चाहता हूँ 3 दिन में हो जाएंगे सर आराम से। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। बात है लोकतंत्र में समानता, ठीक। अब देखो टीचर का क्या काम होना चाहिए, इसी ध्यान से समझना। किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों को परिचित कराता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में कैसे समानता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बात करता है। तो समझ की बात है, इसीलिए महिला और पुरुष को दोनों को वोट का अधिकार दिया गया, ये समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों को रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। हकीकत तो ये है, परंतु संविधान तो बात कर रहा है कि नहीं सबको समानता मिलनी चाहिए, परंतु रियलिटी लाइफ में तो ऐसा देखा नहीं जाता। नागरिक शास्त्र का पहले पाठ्य पुस्तकों में समानता की चर्चा में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी, पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। पहले जो किताबें होती थी ना, बस वो क्या क्या दिया ये बताती थी, परंतु कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं बता पाती थी। पर एनसीईआरटी जो अभी नई बनी वो बता रही है क्या प्रॉब्लम है। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की जरूरत को इसके उभारा जाएगा, ठीक है। असमानता को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियाँ बनाने में सरकार की भूमिका चर्चा हम यहाँ दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी जो प्रोग्राम है वो चलाती रहती है ताकि असमानता खत्म हो। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दे को देखते हैं, जैसे वहाँ पे काला गोरे का जो भेद है, ठीक है, और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है। मतलब ऐसे नहीं भारत में समस्या है, ये हर जगह है और कई लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को मिलता है। इन अध्यायों को उद्देश्य विद्यार्थियों के समझने में मदद करता है कि समानता लोकतंत्र की अवधारणा एक गतिमान है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें दिया ही है, ऐसा नहीं, चीज़ें चल रही है, सरकार प्रयास कर रही है, असमानता समानता तरफ बढ़ रहे हैं, स्थिर नहीं है। इनकी गतिमयता इस बात से ही है दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन चलते रहते हैं, ठीक है। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों को हवाला दिया जाना चाहिए। मतलब आपको लोकल एग्जाम्पल से इनको समझना पड़ेगा। कक्षा में समानता के मुद्दे पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिनसे प्रत्येक विद्यार्थी गरिमा असूल बनी रह सके, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, ये किसका ओपन अपनी तरफ से म्यूट करो। अब देखो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अपना जो ट्रेंड वही उसी पैटर्न से करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से अब देखो एनसीईआरटी की लेवल अच्छे से बढ़ता जाएगा, मेंस की चीज़ें बहुत अच्छी आती जाएगी, ठीक। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सुगम्य भारत अभियान, इंडिया सीज एबिलिटी इन यू, मतलब विकलांग जो लोग होते हैं उसमें एबिलिटी योग्यता देखो, ऐसे नहीं कि वो विकलांग है तो उनको कमज़ोर समझो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना पहली बात। तो ये देखो सुगम्य भारत अभियान याद करो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब ये यूपीएससी उठाती है, ठीक है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल एंड डिसेबिलिटी, यहाँ से ये काम करता है इनके लिए, एक बार इनके बारे में जाके देखो क्योंकि इस प्रोग्राम के बारे में आपको पता लगेगा। और ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है।
तो मेरा मतलब कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। देखो अब यहाँ से उठाती हो, ठीक। अगला देखो, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर देखिए, क्यों आखिर में जो अपन ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को मतलब जो है वोट देने का अधिकार दिया, तो क्यों दिया, ठीक है। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताए जिनसे अनुच्छेद असमानता को दूर करता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। कानून सब सामने सब व्यक्ति बराबर, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार 2016, देखो मेंस में भी है ना, ये क्वेश्चन 3 बार बना है। हमेशा मतलब लास्ट पेपर पता होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन बना है दिव्यांगजनों के अधिकार के बारे में, इसी एक्ट के बारे में। अनुसार उनको सम्मान अधिकार प्राप्त और समाज में उन्हें पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून यही भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे विकलांग लोगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखकर बच्चों के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है। कि आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अपने को क्या बनाने, सुगम्य भारत अभियान, इसमें क्या होता है वो रैंप बनाए जाते हैं ताकि ये ऐसी सीढ़ियाँ नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कानून का पालन नहीं हो रहा। वह भवन में आसानी से आ जा सके इसके लिए क्या करना आवश्यक है, उसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा कैसे प्रभावित करता है। क्या ये कमज़ोर बना रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है। देखो ये डिसेबिलिटी नहीं, अपन एबिलिटी देख रहे हैं, डिसेबिलिटी नहीं। इन यू योग्यता देखो ना भाई, वो व्यक्ति खुद चला के आ सकता है, आप उनके लिए बस ऐसी व्यवस्था कर दो, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, ये वाली जो चीज़ है ना, ये पढ़ना, ये पकड़ना शुरू कर दो, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर से आपको काम आएगी ज्योग्राफी में, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में, और हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें जो शब्द संकलन है ना, ये डायरी अपना एक बना लो, एक अपना एक डायरी बनाओ जिसमें ये चीज़ें लिखना शुरू कर दो। यहाँ से आपको पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ख़ास तौर से हिस्ट्री वाले तो एक भी मैं छोड़ देना, पर ये भी करना शुरू कर दो। ये जो है शब्द संकलन वाला, ये से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊँगा सारे कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये काम कर दो। अब एक डायरी बना लो जिसमें शब्द संकलन करके उसमें ये चीज़ें लिखनी है आपको। जैसे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या होता है, यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चाहे उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। याद करो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था गरिमा अभियान के बारे में, 2012 या 13 की समथिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जाके देख लेना। संविधान यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब संकलन बना लेना एक डायरी। नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ। उसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों में नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारी मांगे। अब तो ये है ना, आपके ये एग्जाम्पल भी तैयार हो जाएंगे ऐसे वैसे के लिए, ठीक है, और जीएस के लिए, साथ में आपकी पीटी के लिए भी आप तैयार होते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, एक अपनी डायरी बना लेना है, ठीक। अब देखो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे, जहाँ से समझना कि कैसे ये जो चैप्टर समझाना चाह रहा है कि कैसे समानता क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और अपने को किस लेवल पे प्रयास करना चाहिए, ठीक। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप खुद से फील नहीं कियोगे तब तक इन लोगों की प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पाओगे। अब देखो ये लोग हैं, ठीक है, अभी जूता साफ करवा रहे हैं, ठीक। अब ये बेचारा काम कर रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है इनको लात मार के भाग दिया जाता है, पैसे नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, जूता भी साफ करवा लिया जाता है। तो ये ना कहीं उनके गरिमा सम्मान के खिलाफ है, ठीक। अब ये वही मैं बता रहा हूँ, देखो ये पैसा वैसा नहीं दे रहे होंगे, इसी टाइप से हो गई, ठीक है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, क्यों वो फेंक कर पैसे ले, उसने मेहनत की, आप उसके भाई उसके पैसे दो। वह मानता है कि उसके काम का भी गरिमा है और उसे भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं एक कल आपको एक बात बता रहा था कि याद करो, मैंने शायद कल ही या परसों बताया था, तो वो आज वो ये यहाँ पे वो एग्जांपल काम आएगा कि मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, सोचो आईएएस की तैयारी करने है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मेरे एक सब्जी बेचने वाला मेरा दोस्त है वो, ठीक है। अब मैंने उस दिन भी उसको बोला था कि कोई दिक्कत नहीं, तुम है ना, वो आजकल ठेला नहीं लगाता, वो बोला कि मुझे सर पढ़ना है आजकल, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारा संडे मैं सब्ज़ी बेच लूँगा
तो जो थर्ड पर्सन था उसने बोला कि नहीं, ये तो बहुत गलत काम है, इसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं। तो फिर मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलत सोच है। तो भाई सब लोग अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए उसका होना चाहिए। तो समझ बात है, जो सब्जी बेचने वाला लड़का उसको कितना बुरा लगा होगा, मतलब ये सोचने योग्य है। अरे इस मामले में संवेदनशील बनो। तो फिर मैं बता रहा हूँ सबका काम महत्वपूर्ण होता है। जैसे मेरे घर वाले ने, भाई मेरे पापा लोगों ने इतने, मेरे पापा सोचो ये हम जीरो लेवल से शुरुआत किए हैं, क्योंकि सब ऐसी बात है, कोई गवर्नमेंट जॉब तो था नहीं कभी। जीरो लेवल से सोचो कि उन्होंने पहले आइसक्रीम बेचते थे मेरे पापा, ठीक है, फिर धीरे धीरे कभी मार्बल का काम किए, ठीक है, आप फिर धीरे धीरे ठेला लगाते थे। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ये, अब इसका मतलब ये नहीं होता है भाई, वो समझ बात है, और उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलता है। ऐसे नहीं आईएएस अधिकारी को जीवन में सम्मान मिलना चाहिए। बहुत गलत लोग, मैं फिर बताऊँ ना, सोसाइटी का एक अलग रूप बन चुका है, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि आप जो सामान्य व्यक्ति है, जो डेली दिनचर्या में आपकी इतनी हेल्प करे सब्जी में, इन पे उनका आप योगदान नहीं समझते। आप मोदी है इनका समझते, अरे भाई आप इन लोगों के बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो अब बात आती है समानता की। अब देखो फिर बता रही, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना मेंस का भी टॉपिक है, पीटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक। तो समानता, ठीक है, फिर बता रहा हूँ, एक आईएएस अधिकारी हो चाहे सब्जी बेचने वाला, सबको सम्मान मिलना चाहिए। अरे ठीक है, वो अपनी पावर होगी जो भी है, पर सम्मान सबको मिलना चाहिए। ऐसे नहीं आईएएस अधिकारी आ रहा है, देखो ये चीज़ मैं बहुत बार देखा हूँ, जैसे आपने कभी महसूस किया होगा ये चीज़, कि जैसे आपकी बुआ है, चाहे कोई भी है, मामा, कोई भी, समझना ध्यान से, है ना, मतलब कोई भी ले लो, जैसे मान लो कि आपके मामा लोग हैं, ठीक है, मान लो 3 मामा लोग हैं, ठीक है, अब उनमें से कोई बेचारा कोई गरीब है, ठीक, और ये अमीर है, ठीक है। अब देखना है ना, घर परिवार में जब वो लोग आएंगे ना, तीनों लोग मान लो आ रहे हैं, तो कभी ना इसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है। अरे बेचारा गरीब है तो इसको ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई गाली गलौज दे देगा, मतलब समझ रहे हो। तो मेरा कहने मतलब कि देखो समानता मिलनी चाहिए ना, देखो रिश्ता जब बराबर है, जब भाई चाहे मामा हो चाहे फूफा हो, कोई भी हो, उसको समानता मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बेचारे गरीब है तो इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, नहीं, समानता मिलना जरूरी है। और आप पैसे वालों पर, ये दुनिया ऐसी है, मतलब, और मेरा कहना मतलब कि आप लोग अपनी तरफ से तो सही बनो, मतलब दुनिया कैसी गलत चल रही है, मतलब नहीं अपने को गलत बेड़ चाल मत चलो कभी, ठीक है। तो बात है लोकतंत्र में समानता, तो वैसे जैसे मतलब सब ऐसी बात है, अपने परिवार में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आपने कभी देखा होगा कि रियलिटी है, जैसे कोई लड़का होती है कोई लड़की होती है, जैसे आज भी भारतीय समाज में बहुत होता है कि लड़के को अच्छे से जूता कपड़ा सब कुछ मिल रहा है, लड़की को कुछ भी नहीं मिलता। ये हाई फाई स्कूल में जा रहा है, ये बेचारे को अगर पढ़ाई, पहली बार पढ़ाई नहीं जाता, पढ़ाया जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। मोस्टली आज भी बहुत बड़ा भेदभाव होता है, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है, लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, ठीक है। ये भेदभाव होता है तो गलत है। जब आप, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप अपने परिवार के लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ फिर कल कलेक्टर बन के भी आप ये चीज़ें सही नहीं करोगे, आप वहाँ पे भी कहीं ना कहीं भेदभाव करोगे, पैसों वालों को प्राइवेटी दोगे, आप रिश्तों में ये चीज़ों को दे रहे हो। अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ, जैसे मान लो आपके कुछ एक अमीर दोस्त है, कुछ गरीब दोस्त है, आप मान लो अमीर दोस्त को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, गरीब दोस्त को ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। तो मेरा कहना मतलब कि इक्वलिटी हर जगह आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आपके साथ ही नहीं, आपको खुद को भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई देश चलता है तो स्वाभाविक सी बात है, देश में वैसा नहीं है कि हिंदू, अब जैसे हिंदू राष्ट्रीय मांग चल रही है तो अब हिंदुओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है, ये गलत है, स्वाभाविक सी बात है। मैं देश में फिर बता रहा हूँ कि उनसे नहीं चलता है, देश सबसे चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरत है। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता होना बहुत ज़रूरी है। अपन किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव का वो नहीं कर सकते, ठीक। तो भारतीय संविधान समानता, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। फिर बता रहा हूँ, संविधान मानता है, परंतु क्या प्रधानमंत्री मोदी मान रहा है? तो मतलब मेरा कहना मतलब नेता लीडर क्या लोग मानते हैं, ब्यूरोक्रेट क्या मानते हैं, सब लोगों को समान। कभी मूवीज में आप देखना अच्छे तरीके से, कोई गरीब व्यक्ति आता तो उसको बाहर बैठा देता थाने के बाहर, और कोई पैसे वाले आ गए तो उसका चाय लाएंगे, उसके लिए नाश्ता ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब मूवी नहीं, वो रियलिटी होता है सोसाइटी की, आप ये चीज़ समझना, ठीक। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि से इसके संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। परंतु ऐसा मतलब वही बता दो, जाति के आधार पर तो अपन देखते हैं बहुत बड़ा भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, शैक्षिक आधार पर भी होता है। कोई बेचारा अनपढ़ है उसको कोई इज्जत नहीं दी जाती, और कोई पढ़ा लिखा, कोई मतलब कोई MBA करके आ गया तो उसको कितनी इज्जत दी जाती है। आर्थिक पृष्ठभूमि वही, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो अंतर आ जाता है। परंतु फिर बता रहा हूँ, जब भी आप संबंध रखते हो उनमें समान रखिए, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई, नहीं। आप लोग खुद जानते हैं हर सेक्टर में जाति, धर्म, शिक्षक, सब जगह ये खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जो
संविधान है वो हमेशा अपने को बोलते हैं कि आदर्श है, इसको प्राप्त करने की तरफ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। जैसे सत्य बोलना चाहिए, आप बोल नहीं पा रहे कोई बात नहीं, पर आगे बढ़ो, प्रयास करो, एक दिन जरूर बोलना सीख जाओगे। वैसे ही लोग भारतीय संविधान में समानता की बात की गई, कोई नहीं आज अपन नहीं प्राप्त कर पा रहे, पर एक दिन अब जरूर प्रयास करते रहेंगे, अपन जरूर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत तो रहता है जिसके आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ठीक है, तो ये है कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो सीवरेज की सफाई करते हैं, अब बेचारे सोचो उनको क्या ज़िंदगी जीनी पड़ती है, पाऊँ अब उनके लिए भी कानून बना, उनको भी सम्मानजनक दृष्टि देखा जाए, जो उनके लिए भी मतलब अच्छी चीज़ें हो रही है। और मेरे कहने मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं अपन जैसे मान लो कि जो गटर वटर में काम करते हैं, ठीक है, और जो ऐसे नॉर्मल कोई काम कर रहा है, तो आज उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये तो गलत है। ठीक है, मतलब मेरा कहना मतलब कि आप इक्वलिटी रखिए, चाहे IAS अधिकारी हो। आप देखो जैसे कल आपके मान लो कि आप IAS अधिकारी बनाओ, आपके IAS अधिकारी भी दोस्त और एक नॉर्मल दोस्त भी रहेगा जो बेचारा बेरोजगार भी है, ऐसे भाई सबाइशी बात है, पर मैं क्लियर बता रहा हूँ। जीवन में जब आप इस वास्तविकताओं से गुजरोगे ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप IAS अधिकारी को ही चुनोगे। आप ये जो सामान्य जो दोस्त हो उसको निकार कर दोगे। एक अभी एक ऐसा केस आया है, एक IAS अधिकारी है, युवराज करके है ना, ठीक है, राजस्थान कैडर से है वो, मतलब ठीक मतलब है राजस्थान का, पता कैडर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर तो देखो केस उसमें कि जब वहाँ यहाँ दिल्ली में रह के जब तैयारी कर रहा था, तो उसका किसी के साथ अफेयर था जो मतलब वीडियो थी। ठीक है, तो उसको आश्वासन दे के रखा था कि मैं IAS बनूंगा तो तब मैं तुमसे शादी करूँगा। जैसे IAS बना, लबासना गया, वहाँ पे IPS लड़की से शादी कर लेते। तो मेरा क्या मतलब कि अब देखो ये चीज़ें गलत है ना। अब यही होता है कि लोग है ना जब बन जाते हैं ना तब चीज़ें पे चेंज हो जाती है, पर गलत है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होता है। कानून की दृष्टि में चाहे पर हकीकत क्या ये बात सही है? जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, ठीक है, अभी उसको कुछ चार्जेस लग जाए, ठीक है, अरे गरीब व्यक्ति को चार्जेस लग जाए, उसको पुलिस में जाके ठुकाई कर देंगे, अच्छे से पिटाई होगी। और मुकेश अंबानी पे कोई चीज़ लग जाएगी तो उस पर, जैसे विजय माल्या देख लो ना, विजय माल्या को आज तक आप ला पाए नहीं, तो कहाँ कानून की दृष्टि में समान हो गए। कोई व्यक्ति 100 रुपये की चोरी कर लेता है, उसकी कितनी बड़ी सज़ा मिल जाती है। ये तो कितने करोड़ों रुपये का गबन करके देश को लूट के भाग गए, कुछ कर पाए आप उसके? कुछ ही नहीं कर पाए। ठीक है, प्रथम, कानूनी दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता मतलब जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून को पालन करना है। ठीक है, कानून व्यक्ति की दृष्टि से समान है। ठीक है, दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो सर। एक केस हुआ था तमिलनाडु में, हुआ था कि कहाँ हुआ था कि एक जो महिला है IAS ऑफिसर, तो उन्होंने एक लड़की का सर रेप हुआ था, तो वो पता है सऊदी अरब से वो जो भाग गया था यहाँ सऊदी अरब, तो वो सऊदी अरब से लेने गई थी, पता है सर, और उनने उसको सजा भी दिलवाई थी। ये हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने वसूलों के साथ कभी जीवन में नहीं, मतलब वो पैसों के आगे नहीं झुकते हैं, मतलब समझ रहे हो। बहुत सारे हैं ऐसे IAS अधिकारी, देखो कुछ लोग तो है ही ना, तभी तो देश चल रहा है। कहीं ना कहीं ये तो बात, तभी तो न्याय व्यवस्था सिस्टम बनी हुई है, नहीं तो सोचो न्याय व्यवस्था सिस्टम पे भरोसा उठ जाता ना। दूसरे देश से लाना सर इतना आसान तो नहीं होता, वो भी हाँ पर तो वही ना, उसने प्रयास किया, अच्छा तभी हुआ ये काम, ये बात तो है ही ना। ठीक है, अब इधर देखो अब देखो, एक तो है कि कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्मल लोग, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु किया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओ, जो शिवसेना ने सोचो बाहरी जो बिहारी लोग थे उनको कितना मारा, उनको मतलब, ठीक है, ये अपन जानते हैं, सब चीज़ें बहुत गलत हुई थी। तो मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, परंतु हो तो रही है, अपन देख रहे हैं, पर समझ में तो नहीं होना चाहिए चीज़। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान हो, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। याद रखना, सार्वजनिक स्थान, अपने किसी व्यक्ति के निजी आवास पे नहीं जा सकते आप। सब लोग सार्वजनिक वो सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, आर्टिकल 17। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, मैंने वो पहली इमेज बताई थी, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ठीक है, संसद हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट ये लाइन है ना, क्वेश्चन बनता है,
और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रतिनिधि अपने यहाँ से भेजते हैं। ठीक, अब देखो कितना अच्छा एनसीईआरटी ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है कि एसडीजी गोल दे दिया, भुखमरी समाप्त करना। ठीक है, कितना अच्छी बात है। ठीक, एसडीजी गोल नंबर 2 है, याद रखना है। ठीक, उत्तराखंड के शासकीय शाला में बच्चों को उनके मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन भुखमरी समाप्त करने के लिए मिड डे मील जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो अभी जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो दी गई है, ये सारी चीज़ें देखो, समानता स्थापित करने वाले संविधान में जो प्रावधान है, अभी लिख लो, अब ये मेंस में डायरेक्ट काम आ जाएगा। पहला, ठीक है, दूसरा, ये सारी चीज़ें हो तो चारों लिख लो, ये काम आएगा, डायरेक्ट मेंस के आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक, अब बात आती है आगे। ठीक है, चलो ये तो प्रावधान दिए गए हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को 2 तरह से लागू किया है। पहला, अब देखो कैसे लागू होता है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है संविधान को, ये चीज़ समझो। पहला होता है कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कानून के द्वारा अपन समानता लाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है, उनके लिए कार्यक्रम बनाती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई आर्थिक रूप से गरीब है बेचारे, तो उनको सरकार काम देगी ताकि और आर्थिक रूप से मजबूत होने तो समानता पा सके। इसमें तो असमानता है, आर्थिक असमानता तो भारत में बहुत ज़्यादा है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी, हर से तरीके की। परंतु सरकार क्या करती है, कानूनी के द्वारा, ठीक है, योजनाओं के द्वारा कोई प्रोग्राम बनाती है, उनके द्वारा जो है असमानता को कम करने का प्रयास करती है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार होगा, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की। ये योजना ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर मिला जाए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था सिस्टम है वो इसी की देन है, ताकि वो समानता आ सके समाज में। ठीक, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम है मध्याह्न भोजन, ठीक है, की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। याद रखना, 8वीं क्लास तक दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, कहाँ से मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, ये पता होना चाहिए। प्रारंभ की गई वो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। मतलब बहुत अच्छा आउटकम रहा है इसका। ठीक है, देखो इससे क्या होना कि बहुत सारे लक्षित कार्यक्रम होते हैं। तो पोषण को अपन बढ़ावा दे सकते हैं, कुपोषण जो है उसकी बीमारी को, ठीक है, भुखमरी को अपन ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसलिए पर मैं बता रहा हूँ ना, करप्शन का अड्डा है ये बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है इसमें। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश। सोचो, अपने एजुकेशन के लिटरेसी साक्षरता प्रतिशत जो करना चाहते हैं, प्रतिशत को 100% करना चाहते हैं, वो अपने बढ़ा। स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना शुरू हो, तो स्वाभाविक बात है जब स्कूल आ रहे हैं तो कुछ देर भाई ठीक है, इंटरवल के बाद में मिलती है मान लो खाना, तो तब तक बच्चे कुछ तो बैठेंगे, कुछ तो सीख रहे हैं, इसी बहाने कुछ पढ़ना सीख रहे हैं। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने ही घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले काम छोड़कर दोपहर के बच्चे को खाना खिलाने पर घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो सोचो अब उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली है। क्यों कि पहले जैसे लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, जातिगत, ये ऊंची जाति का नीची जाति का, वहाँ सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। एक बार बहुत बार ऐसे केस भी आपने देखा होगा जहाँ पे मतलब जो खाना बनाने वाले, अरे इसमें मोस्टली है ना ऐसा किया जाता है कि जो खाना बनाने वाली होती है ना, तो SC ST की होती है। मतलब ये गवर्नमेंट की स्कीम ही है, मतलब ऐसा वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि अगर उस स्कूल में कोई पढ़ने आ रहे हैं ब्राह्मण है, तो वो जब वो बच्चे ये चीज़ों को देखेंगे, अच्छा ये तो आंटी है, इनका हाथों का तो हम खाना खाएं, और वो घर वाले सिखा रहे नहीं, इनसे दूर रहो, इनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये सकारात्मक बदलाव आता है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ कि वहाँ के जो ब्राह्मण है, मान लो जो भी वो अपर कास्ट है, उन्होंने विरोध किया कि दलित जो महिला इसको हटाओ। ठीक है, तो फिर DM वहाँ पे आए, तो DM खुद वहाँ जाके बैठ के बच्चों के साथ खाना खाया, तब ये लोगों में सकारात्मक बदलाव आए। तो ऐसे बहुत बार आप केस देखते रहना, न्यूज़पेपर में ऑब्जर्व करते रहना, ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जातिवाद आज भी चीज़ें हैं, तो परंतु कहाँ पे चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है वो चीज़ ध्यान से समझना। इस कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया, वही मैंने बताया था। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ठीक है, तो सोचो इस एक छोटा सा प्रोग्राम, तो सोचो इससे कितना बड़ा फायदा होगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, मिड डे मील स्कूलों में चला जाता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई खाना खिलाने प्रोग्राम। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं।
देखो इससे समझ उनकी 7% बढ़ी, ठीक है, उनका कुपोषण खत्म हुआ, भुखमरी खत्म हुई उनकी, ठीक है, स्कूल में इनरोलमेंट उनका बढ़ा। आपके विचार से ये कार्यक्रम किस प्रकार समानता भावना, तो वही जातिवाद को, उनको जातिगत पूर्वक है उनको खत्म कर रहा है, ठीक है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए, इस योजना में क्या किया जाता है और यह कैसे लाभ के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे पढ़ लो। मतलब भीमराव अम्बेडकर का क्या मानना था समानता को लेकर? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय। मतलब आप जहाँ पे आपके कोई कार्य का रेस्पेक्ट नहीं होना, वो काम कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई देह व्यापार में जो मान लो महिलाएं लगी रहती है, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए रेस्पेक्ट, जैसे मान लो कोई भी लोग अगर कोई सेक्स वर्कर होती है, मान लो उनके साथ कोई सेक्स करते हैं, कोई उनको कोई इज्जत देता नहीं, ना कोई समाज इज्जत देता है। सोचो जो उनके साथ वहाँ सेक्स करने जाते हैं वो लोग उनकी इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए जीवन में, जहाँ पे आपको कोई रेस्पेक्ट ही ना हो। वैसे कोई दलित लोग हैं जो बेचारे मतलब कि गटर का साफ का काम करने का काम करें, ठीक है, और उसको वो समाज की गंदगी दूर करें, फिर भी उसको समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य कुछ भी नहीं। अगर आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हो ना, तो फिर कुछ ही नहीं बचता है, ठीक। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन को बलिदान, आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना, बहुत अच्छी जगह कोट कर सकते हो ऐसे में, ठीक है, जहाँ पे ऐसी कहीं बात आए तो वहाँ कोट कर सकते हो, इंटरव्यू में बोल सकते हो। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी कभी अपने जीवन में ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, जैसे भ्रष्टाचार कभी नहीं लेना चाहिए। आप ही खुद सोचो ना कि जो लोग बिक जाते हैं कुछ पैसों के खातिर, चंद पैसों के खातिर, अपने मतलब आपने आत्मसम्मान को लिए, जैसे मान लो ध्यान से देखना ना, कभी एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो बहुत सारे करप्ट अधिकारी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें हमारे बारे में किसी को पता नहीं, जनता को सब पता होता है। अब ध्यान से समझना ना, जैसे मान लो कोई जिले के कलेक्टर है, अब वो वहाँ पे काम कर रहा है, अब देखो उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ब्लैक से पैसे कमा रहा हूँ, सब कुछ है। अब मान लो कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, अब जब वो उसको लगता है कि कोई बोल रहा है कि भाई कलेक्टर के पास जाओ, वही तुम्हारा समाधान कर सकता है, उसको पता है कि ये व्यक्ति बिना पैसे को काम करता नहीं, तो लोग उसको गाली देंगे। सोचो कि मतलब लोग उससे वो इज्जत नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ बात है, उसका आत्मसम्मान क्या रहा, लोगों के प्रति क्या रहा, वो कहीं पे जाएगा उसको बोल देंगे तो मतलब दल्ला है टाइप से, मतलब उस टाइप से, मतलब उसके लिए गलत वीडियो किए जाएंगे, तो समझ वो गलत काम कर रहा है। तो मेरा कहना मतलब कि उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाता ऐसे काम करने से। आप मतलब वही है कि ठीक है, समाज आज पैसों ज़्यादा महत्व देता है, ये सारी चीज़ें कि समाज के द्वारा ये चीज़ें गलत होती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हर जगह समाज एक जैसा नहीं होता है। कुछ जगह समाज में नैतिक मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ पे जो अच्छे कार्य करता है, सत्य बोलता है, करप्शन नहीं करता, उन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, तो वहाँ पे उस समाज में फिर आपको क्या मूल्य रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी सोचने योग्य होती है। आगे देखो, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपन मिड डे मील प्रोग्राम चला दिए तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता, ठीक। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी देश में स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो ना, मुझे ना बहुत बुरा फील होता है, ठीक है, चलो ये पैराग्राफ करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। याद करो, अभी राजस्थान में एक मटके से पानी पीने बच्चों को टीचर ने मार दिया, सोचो, पीट के मार दिया, वो बच्चा मर गया। तो जिस देश में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वो देश कैसे मतलब आगे बढ़ सकता है। इन बच्चों की ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो सोचो कि जिस देश में हम रह रहे हैं और वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो सब ऐसी बात है। कभी देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, ऐसे देश नहीं होता ना, कभी देश समाज कोई आगे नहीं बढ़ता, ठीक। दूसरी चीज़ सोचो, एक सबसे बड़ी दुविधा है, ये दुविधा ना मतलब ये मुझे बहुत गलत लगता है, जो सबसे बड़ी बात है। एक तो देखो ना, जैसे मैं खुद देखो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ बचपन से, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि क्या स्थिति है गवर्नमेंट स्कूलों की, और एक सोचो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। मतलब
बहुत छोटी ही चीज़ है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। अब ध्यान से समझना, गवर्नमेंट स्कूल है, बेचारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करनी होती है, अपने को टीचर पढ़ाते नहीं, बहुत रेयरली, मतलब बहुत कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जो अच्छे हैं। अब सोचो प्राइवेट स्कूलों में लोग जो पैसे वाले हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, हाई फाई स्कूलों में जिनके लाखों लाखों 2-2 लाख 3-3 लाख फीस है सालों की। अब सोचो कि ये लोग जब यहाँ आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं तो ये अपने से तो बहुत दूर है, बहुत बहुत आगे है। तो स्वाभाविक बात है इनके तुलना में कंपटीशन अपन कर ही नहीं पाएंगे। इसे अब सोचो ये लोग आईएएस बन रहे हैं, अब ये आईएएस लोग रहे तो ये कभी इस स्थिति में कभी बदलाव करेंगे, जिन्होंने कभी दुख सहा ही नहीं, कभी वो चीज़ सही नहीं, हवा ऐसी की ज़िंदगी में हमेशा रहे, तो वो क्या देश का कभी बदलाव कर पाएंगे? कभी नहीं। यही कारण है जो आज भी 75 साल आज़ादी के बाद भी भारत में एक विकसित देश नहीं बन पाया। दूसरी बात, आज भी भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन बना हुआ है, ठीक है। एलिट क्लास का दबदबा आज भी है। आज इंग्लिश मीडियम के 950,000 में से आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, बहुत देश का शर्मनाक स्थिति है, ये चीज़ याद रखना। ये बहुत ख़राब स्थिति है, मैं सही बता रहा हूँ, ये रिजल्ट आउटकम अच्छे नहीं आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये देश कभी फिर आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ याद रखना। तो मेरा कहने मतलब कि स्वाभाविक बात है, उनकी स्कूल सोचो कि कितनी असमानता है, उनकी स्कूल देखो वो क्या सीख रहे हैं। और अब जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भाई मैं अकेले बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ बच्चों को किताबें मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, वो टीचर आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो सोचो ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बेचारे जब ये आईएएस के एग्जाम में जब वहाँ कम्पिटिट करते कहाँ कम्पिटिट कर पाएंगे? अब देखो सीसेट का लेवल कितना हाई कर दिया है, अब इसमें कौन बच्चे कर पाएंगे? भाई स्वाभाविक सी बात है, जिनका अच्छे से बैकग्राउंड अच्छा रहा हुआ, बहुत अच्छी फैमिली से रहे होंगे, बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेज जिन्होंने गेन की होगी, अब वो लोग आराम से करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ें जो हो रही है अभी ये सही नहीं है। मतलब आप कहे तो भाई समझ बात है, कहे तो ऐसा करो कि देश में सबके लिए प्राइवेट स्कूल ला दो, गवर्नमेंट को ख़त्म कर दो पूरा, और उसको रेगुलेट करो आप अच्छे तरीके से, या फिर गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा करो, प्राइवेट स्कूल के लेवल पे लाओ। अगर नहीं कर सकते तो समझ बात है, देखो जब तक ये असमानता बरकरार रहेगी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों की, जब तक इस बराबर लेवल पे नहीं आए तब तक इस देश में कभी असमानता खत्म नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। और वो किसी भी लेवल पे ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये छोटी सी बात है परंतु बहुत इसका गहरा प्रभाव। अब सोचो वही लोग ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, कल वही सीजीआई बन रहे हैं, वही चीफ इलेक्शन कमीशन बन रहे हैं, तो वो क्या जानेंगे देश में क्या हो रहा है, कैसे डिसीजन लेंगे? तो मेरा कहने मतलब कि जब तक चीज़ें रैशनल नहीं हो, वो लोग जो यहाँ से गुजरे वो चीज़ें नहीं गुजरेगी, वो लोग अगर ब्यूरोक्रेट नहीं बनेंगे तो कब तक क्या होगा, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे होता है, हर चीज़ पे होता है, ठीक है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ अपने जीवन में पालन करो। फिर बता रहा हूँ, सबको अपने भाई रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई कैसा भी काम कर रहा हो। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, ठीक। अब बात है कि भाई भारत में तो है कि ठीक है दिया है प्रोविज़न, उसको लागू करने में दिक्कत है, ठीक, रियलिटी कुछ अलग है। अब आप उन्हें देखते हैं कि भाई अदर देशों में क्या हुआ, वहाँ पे लोगों ने कैसे अचीव किया है, समानता के कदम कैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केस स्टडी आपको 2-3 मिलेगी, ये बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आपको पुट अप करनी चाहिए, ठीक है, और सीखना चाहिए यहाँ से। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो समझ बात ऐसा तो है नहीं, देश दुनिया में कहीं पे चले जाओ हर जगह। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। क्योंकि समझ पाता हूँ गोरे काले का भेद रहता है अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों का। अब देखो ध्यान से समझना अमेरिका कैसे बना था। देखो रियलिटी में अंग्रेज जो अमेरिका है, तो एक तो अंग्रेज वह इंग्लैंड से जो भाग के लोग आए थे वो कहलाए अमेरिकन, और कुछ लोग यहाँ पे जो खेती वेती के जो काम करते थे सामंतीवादी थे, जो अफ्रीका से लाते थे, ठीक है, जो दास बना के लाते थे, तो ये लोग हैं अफ्रीकन लोग जो वहाँ पे रहते थे। और जो यहाँ के मूल निवासी है अमेरिका के जो मूल निवासी है, तो उनका तो बहुत सही स्थिति नहीं है आज भी उनका, ठीक है। तो अब समझ बात है दास थे, तो इनके साथ दासों के साथ उस टाइम में व्यवहार हुआ, उस टाइम भेदभाव, जब ये देश एक डेमोक्रेटिक देश बना तब भी इनको आधे अधिकार नहीं दिए गए, आधे अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये असमानता की लड़ाई हमेशा लड़ रहे थे, समानता के लिए हमेशा प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमेशा झगड़े होते रहते थे, ठीक। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था,
इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। और कानून सोचो कि 1950 में ये देश आज़ाद हो गया था 1776 में, मतलब एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था। सोचो लोकतांत्रिक देश बनने के बाद भी इतने साल लग गए, तो लगभग ये मान के चलो 180 मतलब 175 साल के समथिंग लग गए। सोचो भारत अभी आज़ाद हुआ 75 साल, सोचो इस अब यहाँ पे डिमांड करते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो। सोचो जब अमेरिका जैसा देश, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होने में इतने साल लग गए, भारत जैसा देश जहाँ पे अभी अपन लोकतंत्र को अच्छी तरीके से अभी होना भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, वहाँ पे चीज़ें कब ख़त्म होगी जी। इसीलिए देखो ना, दिन दहाड़े चीज़ें होती है, महिलाओं के साथ जो होता रहता है, बच्चों के साथ स्कूल में जो जा रहा है उनके साथ मार दिया जा रहा है अगर लोअर कास्ट के हैं। तो सोचो कि यहाँ होना तो बहुत अभी टाइम लगेगा। इसीलिए तो ये चीज़ें समझो, कानून में उन्हें सम्मान नहीं मानता था, ठीक है। भारत में एटलीस्ट ये तो कि कानून सम्मान मान रहा है, वहाँ तो कानून सम्मान नहीं मानता था। उनके लिए अलग कानून, उनके अलग बसें होती थी, अलग रहना सब कुछ। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, सोचो ये कानून था। या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ठीक है। ये तो बहुत गलत था, ठीक है। देखो ये बस में ऐसा है। अब देखो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास में दिशा बदल दी, ठीक है। अब ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट महिला है ये, ठीक है। तो रोजा पार्क्स जिनका जन्म 1913-2005 में ख़त्म हुई थी, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। भाई समझ की बात, वो थकी हुई थी, क्यों देगी उसको सीट, पर कानून ऐसा था कि देना पड़ेगा। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी मेंस दोनों के लिए। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल मतलब जो ये होती है मंगलाइड, ये सब सारी चीज़ें, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीका अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर, अब सोचो इतना हो गया, सब कुछ बन गया, पर फिर भी आज भी वही स्थिति है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधा है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, ठीक है। तो अब देखो इसी स्टोरी से यही समझने का आया कि बहुत प्रयास करने होंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये डायरेक्ट बक्से में मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 के अंश में क्या क्या दिया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, ठीक है, पूर्णतः भागत, राज्य वित्त निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक संगम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निबंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा, ठीक है। पर फिर बता रहा हूँ, बहुत भी आज भी गाँव में होता है कि उसको कुएं से कोई पानी नहीं बनने दिया जाता है। ये चीज़ें चलती हैं। अब आगे देखो, लोकतंत्र की क्या चुनौती, मतलब लोकतंत्र के लिए क्या चैलेंजेस है समानता लाने के लिए, ठीक है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, ये बात तो सही है। मैं वही बता रहा हूँ, इंडिया में डेमोक्रेसी है ही नहीं। आज देखो ना, मतलब कौन मंत्री बन रहा है, कौन क्या है, जिनके घर पे फैमिली पहले से वो उस टाइप से है। राजतंत्र में भी क्या होता था, राजा का बेटा राजा, तो आज भी तो यही हो रहा है। मतलब ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, पर तो कहीं ना कहीं मतलब लोकतंत्र में राजतंत्र के तत्व तो पाए जाते हैं ना। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसी केंद्र में वह संघर्ष जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आप देखो आगे जब इस चीज़ों के बारे में अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा कहने मतलब देखो, अभी चीज़ें समझो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई मत करो, वो चीज़ें समझने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में पालन करोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होगी। चलो ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। आज देखो इसलिए चैप्टर को ये कल से अपन 2-2 चैप्टर शुरू कर देंगे,
ठीक है, देखो सुनो, क्योंकि मैं जो चैप्टर का ब्लॉक दिया ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। देखो ये सिंगल ब्लॉक था तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये कल 2-2 ब्लॉक होगा तो 2-2 ब्लॉक में करेंगे, ये 2-2 ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ये कैसे ऐसा करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे तीनों को, ठीक है, या फिर ब्लॉक के रूप में करेंगे, ठीक है। ऐसे ब्लॉक के रूप में करेंगे तो कल 2 चैप्टर करेंगे, ठीक है। कोई किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछना हो तो पूछो, बताओ। कोई कुछ पूछना चाहते हैं, वाइंड अप करें क्लास को, बताओ। अरे सो रहे हो ना, सब सो गए क्या? किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो तो बताओ। अमित आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही। अमित आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही आपकी। सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, एक श्वेता है उनकी आवाज़ अच्छा। ऐसे हो जाती है रोज। अच्छा, ये सविता का, ठीक है। किसी कुछ क्वेश्चन पूछो, सविता लिख के कुछ क्वेश्चन पूछो अगर कुछ पूछना तो, अगर आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है, फिर वाइंड अप करें। कुछ नहीं सर, ओके चलो ठीक है फिर, ठीक है वाइंड अप करते हैं यहीं पे क्लास को, ठीक है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना प्रयास करो धीरे धीरे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।